जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा। आज आप सभी लोगों को माता दुर्गा के 32 नाम माला का एक बड़ा ही चमत्कृत शक्तिशाली प्रयोग बतलाऊंगा। माता दुर्गा के इस 32 नाम माला के प्रभाव से आप हर प्रकार की विपत्ति, संकट, बाधाओं से मुक्ति पाते हैं और बड़ी ही व्यापकता से भगवती दुर्गा आपकी रक्षा करती है। आप किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति में फंसे पड़े हैं, आप फंसने वाले हैं, आपको जरा भी बोध नहीं है, आपके माध्यम से यदि कुछ अपराध भी हो जाए तो भी भगवती आपको बचाती है। माता दुर्गा का यह 32 नाम माला माता को अत्यंत प्रिय है और माता इससे साधक के ऊपर बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। किसी भी नवरात्रि में यदि नवरात्रि का समय नहीं है तो किसी भी कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, इन तीनों तिथियों में से कोई भी एक तिथि नियुक्त करें और उस समय से आप भगवती की आराधना आरंभ करें। माता दुर्गा के इस 32 नामों का साधना आप अपने घर में भी कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है और निकट में कोई भगवती का मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठित है, तो उसके प्रांगण में कहीं भी बैठ करके माता की तरफ अपना मुख करके जप कर सकते हैं। माता भगवती दुर्गा अपने समस्त भक्तों को उनके संकटों से शीघ्र उबारती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। जो भी व्यापक समस्या से वो जूझ रहे हैं, वह व्यापक समस्या किसी दिवा स्वप्न की भांति लोप हो जाती है। माता दुर्गा के इन 32 नाम माला से आप सब लोग परिचित होंगे। यदि कोई परिचित नहीं है तो निश्चिंत रहे, मैं बोल करके भी बतला दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा दूंगा। आप अपने नित्य कर्म इत्यादि से पहले निवृत्त हो लें, तत्पश्चात साफ सुथरा कोई भी वस्त्र आप धारण करें। आपको साधना में अपना मुख पूर्व दिशा अथवा पश्चिम दिशा की तरफ रखना है। भगवती की प्रतिमा जिस दिशा की तरफ हो, आपको उसी दिशा में विराजमान होना है और भगवती की तरफ ही अपना मुख करके बैठना है। 5 अगरबत्ती जलाएं, 3 घी का दीपक जलाएं। आसन में कुश का आसन प्रयोग करें, उसके ऊपर कोई वस्त्र हो तो आप फैला सकते हैं। 5 अगरबत्ती, 3 घी का दीपक आपको जलाना है। भोग में भगवती को बतासे का भोग चाहे किशमिश का भोग आप लगा सकते हैं। यदि कुछ और इच्छा है आपकी तो आप और भी भोग लगा सकते हैं। लाल पुष्प यदि मिलता है माँ की साधना में तो ये आपके लिए अत्यधिक फलप्रद होगा। सर्वप्रथम अपने गुरु, पुनः दत्तात्रेय भगवान, सप्तऋषि, मुख्य रूप से बटुक भैरव, भगवान गणेश, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, इन महाशक्तियों का अवश्य ही आपको साधना के पहले स्मरण कर लेना चाहिए। उसके बाद आप भगवती के माला मंत्र की साधना आरंभ करें। माला मंत्र का कम से कम संकल्प में 100, 1000 जो भी आपकी इच्छा हो और जो आप कर सकते हैं उस संख्या को अवश्य बोल दीजिए और नित्य कोई एक संख्या निहित कर लीजिए। 20, 40, 50 जो भी अपने निजी सामर्थ्य और क्षमतानुसार। उसके बाद माता के इस माला मंत्र का आप लाल चंदन की माला पे या रुद्राक्ष की माला पे जप आरंभ करें। और आपको जप करना कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ। आपको सबसे पहले ओम ह्रीं लगाना है, उसके बाद नाम माला उच्चारण होगा और इस नाम माला के अंत में भी आपको ह्रीं ओम इसका प्रयोग करना है। ये बार बार होगा, जैसे एक बार मैं बतला भी देता हूँ। ओम ह्रीं दुर्गा दुर्गारति शमनी दुर्गा पद्वी निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ह्रीं ओम। ऐसे ही आपको इस माला मंत्र का जो भी आपने संकल्प में संख्या बोली है उस संख्या की पूर्णता तक ऐसे ही इसका जप करना है।
जब इसकी संख्या पूर्ण हो जाए जो आपने संकल्प ले रखी है, तो ठीक इसी पद्धति अनुसार आप हवन भी कर दें। हवन आपको करना होगा गुगुल, घी, काली तिल, लाल चंदन इसके मिश्रण से। हवन की संख्या के अनुसार आप सामग्री रख सकते हैं। इसमें जो फलश्रुति आती है एक लाइन की, उसको आपको प्रयोग में नहीं लाना है। इस प्रयोग से जो भी आपकी समस्या बनी हुई है, भूत प्रेत की है या किसी प्रकार के अभिचार की है या किसी बड़े तांत्रिक के द्वारा आपका पूरा गृहपिंड ही दूषित कर दिया गया है, या फिर आपकी पूजा पाठ कोई देवी देवता जिसकी आप करते हैं वो स्वीकार नहीं कर पाते, ग्रहों की समस्या है, या आपके घर में अकाल मृत्यु होते हैं, यह सब की सब जो समस्याएं हैं पूर्णतया दूर होंगी। और यहाँ तक कि किसी भी तांत्रिक का कोई बंधन हो आपके मन बुद्धि शरीर या व्यापार पे, वह सब भी भगवती की कृपा से दूर हो जाता है। यह जो प्रयोग हमने आप सभी लोगों को प्रकट किया है, ये बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही गोपनीय है। और ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही यह मात्र प्रयोग है, 32 प्रयोग तो सहज में ही हैं। हवन आम की ही लकड़ी पे कीजिएगा। हवन के दौरान भी आप अपने पास में एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। माता के इस प्रयोग से समस्त विपत्तियों का समाधान हो जाता है, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। माता भगवती दुर्गा जब कर्ता के ऊपर इतनी प्रसन्न होती हैं कि उसे स्वप्न में भगवती के साक्षात्कार भी हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती को कुछ लोग केवल छोटा मोटा पुस्तक मानते हैं कर्मकांड का। भाई जो विद्वान जन हैं वो इसकी क्रियाओं से परिचित हैं। वास्तविकता यह है कि दुर्गा सप्तशती से बड़ा तंत्र का ग्रंथ कुछ है ही नहीं। यदि किसी के ऊपर भगवती दुर्गा की कृपा है ना, तो उसके यहाँ सप्तशती ग्रंथ अवश्य मिलेगा। और सप्तशती ग्रंथ उसी के यहाँ जा सकता है या स्थिर रह सकता है जहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती की पूर्ण कृपा हो। कुछ ऐसे ग्रंथ, कुछ ऐसे पुस्तक होते हैं ना, जिसको घर में रख देने से भी समस्याएं बढ़ती हैं। तो दुर्गा सप्तशती केवल आप नवरात्रि में खोल के पाठ करते हैं, फिर ऐसे ही उस पर धूल बैठ रहा है, तो इससे भी आप पाप के ही भागी बनेंगे ना। नहीं नित्य पाठ कर सकते तो कम से कम उस पुस्तक को ससम्मान कोई एक स्थान दे, नित्य एक पुष्प तो चढ़ाइए। इतना भी करने से भगवती आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। सप्तशती में ऐसे ऐसे देवियों की साधना है जो अन्य कहीं आपको मिलेगा ही नहीं देखने के लिए। तो आप सब माता दुर्गा की इस 32 नाम माला का जप करें, जैसे मैंने बतलाया है ठीक उसी विधा से करें। भगवती आप सभी लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आप सबकी रक्षा करें। ऐसे ही आप सभी लोगों के सन्मुख उपस्थित होता रहूँगा दिव्य विषयों को लेकर के। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। हर हर महादेव।